सत्यम शिवम सुंदरम सदचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 12 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। प्राचीन काल से किसी न किसी स्किल डेवलपमेंट अथवा तो कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाता रहा है। कौशल विकास हमारे हेड, हार्ट और हैंड्स के कोऑर्डिनेशन के द्वारा किया जाता है। सरकार के द्वारा भी स्किल डेवलपमेंट के निमित्त विभिन्न कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। स्किल को हुनर भी कहा जाता है। हुनर या विकास उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय भगवान शिव भी विशेषज्ञ बनकर, उस्ताद बनकर हमें एक अद्भुत हुनर सिखा रहे हैं। वो हुनर है मनुष्य को देवता बनाने का, मनुष्य में देवत्व विकसित करने का, नर से नारायण बनाने का। ये हुनर है। ये हुनर सिवा परम पिता परमात्मा के कोई सिखा नहीं सकता। हम बच्चे भगवान से ये हुनर सीखकर अन्य आत्माओं को भी देव बनाने की रूहानी सेवा कर रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि भगवान के इस प्लान के अंदर हम कार्य करने के निमित्त बने हुए हैं। इसके लिए ईश्वरीय निर्देशन पर हम अपना तन, मन और धन विश्व के आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए ईश्वर अर्पण करते हैं। भक्ति में भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते थे। उस करने से साहूकार अथवा राजाई घर में जन्म मिलता है, परंतु संगम युग पर जो बच्चे भगवान शिव के धर्म स्थापन के कार्य में सहयोगी बनते हैं, उन्हें स्वर्ग की राजाई प्राप्त होती है, ऐसे भगवान कहते हैं। आगे बाबा ने कहा, मंदिर में जो देवी देवताओं की पूजा होती है वो किस लिए होती है? क्योंकि वे सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसक होते हैं। इन देवी देवताओं का राज्य सतयुग और त्रेता युग में होता है। द्वापर कलयुग के मनुष्यों में मायावी प्रभाव से अवगुण बहुत आ जाते हैं। वे पतित और विकारी बन जाते हैं। उनका आचार, विचार, व्यवहार सब बदल जाता है। उनका खान पान भी बहुत अशुद्ध, तामसिक और गंदा हो जाता है। संगम युग पर भगवान शिव ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, वैष्णव धर्म की स्थापना करते हैं तथा उन्हें पावन, निर्विकारी बनाकर देवी देवता बना देते हैं। संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं प्रभु पिता पर अपना सब कुछ सरेंडर कर देती हैं तथा प्रभु पिता की सच्ची संतान बन जाती है, श्रीमत की धारणा पर चल के। भगवान शिव हमें मायावी विकारों से ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध करना सिखाते हैं, हमें महावीर बनाते हैं। कई बच्चे
माया से हार भी जाते हैं, तो भगवान का घर, भगवान का दर छोड़ देते हैं। माया के थप्पड़ से वो बेहोश हो जाते हैं। उन्हें फिर ज्ञान योग की संजीवनी बूटी द्वारा होश में लाया जाता है। सचमुच माया बड़ी दुष्टर है, बुद्धि को भटकाती रहती है। शिव बाबा से योग लगता नहीं, तो बाबा कहते हैं अभी थोड़ा समय बचा है, इसलिए सावधानी देते हुए कहते हैं रात दिन रूहानी पढ़ाई में लग जाना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। देह अभिमान से बचना है, नहीं तो पाप कर्म तो होते रहेंगे। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन देना है। तो आइए कुछ क्षण हम उस परम पिता परमात्मा की श्रीमत को मद्देनजर रखते हुए कुछ क्षण अपने ही कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं कि कितना मैं श्रीमत पर चलता हूँ। अपने मन, बुद्धि, वृत्ति, संकल्पों की सबकी चेकिंग करनी है और ये गीत सुनते हैं। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न भूलो। अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारी अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ। धर्मराज के आगे तुम निर्भय हो कर जाओ। ऐसा हो ना खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। हमारे कर्म श्रेष्ठ हो, इसके लिए सोल कॉन्शियस बनने का गहन अभ्यास करते रहना है। नहीं तो सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। शिव बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है। गाते भी रहते हैं ना, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ये सृष्टि ड्रामा बना हुआ है। हम आत्माएं शरीर धारण करके फिर अच्छा या बुरा पाठ बजाती हैं, फिर उसका वैसा ही फल भी मिलता है। जब तुम बच्चों के कर्म बंधन कट जाएंगे ना, तुम कर्मातीत हो जाएंगे,
तो अवस्था स्थायी हो जाएगी, आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा और स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। कैसी भी परिस्थिति आए उसको साक्षी होकर देखना प्रारंभ हो जाएगा। सदैव परमात्मा छत्र छाया महसूस होगी। आज का वरदान है, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। बाबा ने बताया कि अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा सा भी अनुभव करेगी, तो ये अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में शांति धाम में विश्राम हो जाएगी, अर्थात वहां मुक्ति बोध में रहेगी। और फिर द्वापर में वही आत्माएं भक्त बनकर आपका पूजन और गायन करेगी। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति आप आत्माओं ने महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करना है। बाबा ने आदेश दिया है, ये सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। इसलिए पुरुषार्थ पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। आज का स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो